बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि अगर ईश्वर नहीं तो जिक्र क्यों, अगर ईश्वर है तो फिक्र क्यों। यही बात आज साबित होती है जो हम अनुभव आपके लिए लेकर आए हैं। इस अनुभव के माध्यम से भी आप ऐसा ही कुछ सुनेंगे। ये अनुभव हुआ है सुनीता जी को, जो कि रहने वाली है दिल्ली के पीतमपुरा में। उनको महाराज जी ने एक दिव्य अनुभूति के जरिए क्या सीख दी कि पूर्ण गुरु के शिष्य को किसी बात का डर नहीं होता। कैसे महाराज जी ने उन्हें एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से ये सब समझाया, तो चलिए सुनते हैं सुनीता जी की ही जुबानी। वो बताती हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से हमने अपना नया घर बनाया था। परिवार व मित्र मंडली में सभी सदस्य ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए आसपास से तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। कई लोगों ने कहा नया घर बनाया है तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा लो, इससे घर में कोई संकट नहीं आता है। किसी ने कहा कि घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए ताकि सदैव उनका आगमन बना रहे। मैं इन सब बातों को कानों से सुन अवश्य रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरे आराध्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी में ही लगा हुआ था। मैं तुरंत भीतर जाकर साधना में बैठ गई। उस समय एक दिव्य अनुभूति में मैंने देखा कि गुरु महाराज जी हमारी किचन में विराजमान हैं और मेरे देखते ही देखते उनकी पावन देह से भगवान विष्णु बाहर निकल आए और एक ओर जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु के हाथ का चक्कर उनकी उंगली पर तीव्र गति से घूम रहा था। उनके बाद भगवान श्री कृष्ण, फिर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी कमल के विशाल पुष्प पर विराजमान थी। उन्होंने भी मेरे घर के एक कोने में अपना स्थान बना लिया। अब गुरुदेव के भीतर से स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी हाथ में बहुत बड़ी गदा लिए बाहर निकल आए। अगले ही क्षण अपने मूसक पर सवार भगवान गणेश मेरे घर चले आए। सभी देवी देवता गुरुदेव के भीतर से निकलते चले गए और मेरे घर के एक एक कोने में जाकर तैनात हो गए। आज मेरे गुरु की दया से मेरे घर में एक इतना कड़ा सुरक्षा कवच बन गया था जो कोई भी नहीं भेद सकता था। अब कोई बुरी शक्ति ना तो मेरे घर पर और ना मेरे परिवार की ओर और ना ही मुझ पर बुरी नज़र डाल सकती थी। सच में पूर्ण गुरु के शिष्य को किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त दिव्य शक्तियाँ दिव्य गुरु के संग ही होती है। ये बात सुनीता जी ही नहीं, महाराज जी के बहुत से शिष्यों ने भी महसूस की है। हमने बहुत बार सत्संग में एक बात भी सुनी है कि गुरु के श्री चरणों में सारे तीर्थों का संगम होता है। सारे तीर्थ गुरु के श्री चरणों में ही प्राप्त हो जाते हैं अगर एक शिष्य सच्चे मन से गुरु भक्ति करे और महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करे। इसीलिए गुरु भक्ति से ही सब देव खुश हो जाते हैं। हमें किसी को भी अलग अलग आराधना की ज़रूरत नहीं होती या किसी अलग अलग सिद्धि की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप गुरु भक्ति कर रहे हैं तो सब देव आप पर अपनी कृपा भी बरसाएंगे और आपको अपना आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसीलिए तो सुनीता जी को महाराज जी ने अनुभव करवाया कि गुरु भक्ति के द्वारा ही उन्होंने विष्णु जी के, कृष्ण जी के, माँ देवी लक्ष्मी के और हनुमान जी के दर्शन हुए और कैसे उन्होंने उनके घर पर महाराज जी के साथ प्रवेश किया। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ध्यान साधना करें और महाराज जी के प्रति सच्ची लगन बनाए रखें, जिससे महाराज जी आपके ऊपर भी कृपा करें और आपको भी ऐसे ही दिव्य अनुभवों के द्वारा अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपना अनुभव यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।